Hello everyone, this is Shivangi and in this particular video I am going to share a lesson plan format that is particularly used in Kendra Vidyalayas. So let's get started. The first thing in this format is date. सबसे पहले यहाँ हेडिंग होती है लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना एंड देन वी हैव डेट यानी कि तारीख यानी दिनांक जिस भी डेट आप लेसन प्लान को डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ टू बी मेंशन्ड हियर। सेकंड इज़ कक्षा यानी कि क्लास प्लस सेक्शन यानी जो भी क्लास आप टीच करेंगे एज वेल एज उसका सेक्शन आप यहाँ मेंशन करते हैं। देन वी हैव सब्जेक्ट। थर्ड नंबर इज़ सब्जेक्ट में आप मेंशन करते हैं आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग। देन वी हैव चैप्टर का नेम ऑफ चैप्टर इज़ टू बी मेंशन्ड हियर। कालांश यानी कि जो भी आपके पीरियड्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, उनका कितना आपका मेज़रमेंट है यानी कि जितने आप टाइम पीरियड लगा रहे हैं कि इतना टाइम मुझे लग जाएगा, इतने क्लासेस मुझे लेने होंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, वो आप यहाँ लगाते हैं। देन ऑन द नेक्स्ट साइड वी हैव प्रारंभ करने की तिथि यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट इज़ जिस दिन आपने उस चैप्टर को पढ़ाना एक्चुअल में स्टार्ट कर दिया यानी इम्प्लीमेंटेशन आपने स्टार्ट कर दी। चैप्टर स्टार्टिंग की डेट यहाँ आती है। दिस साइड वी हैव टू मेंशन द डेट जिसने आपने प्लान किया। यहाँ आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, डेट ऑफ कमेंसमेंट। देन वी हैव पूरा होने की संभावित तिथि यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन यानी आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को ख़त्म होने में कितना टाइम लग जाएगा, कितनी डेट आ जाएगी, दैट इज़ टू बी मेंशन्ड हियर। वास्तविक समापन की तिथि यानी कि एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, इसमें आप मेंशन करते हैं जब आपने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया अपनी क्लास के अंदर, तो उसका जो रिज़ल्ट था आपको कितना डेट लग गया उसको ख़त्म करते करते। एक्सपेक्टेड जितना आपने सोचा था, आपने इमेज किया था, आपने उसको प्लान किया था। एक्चुअल यानी कि उसका जो रियल आउटकम रहा, आपने कितना टाइम लगाया, यहाँ आप उसे मेंशन कर देंगे। देन वी हैव अ कंप्लीट फॉर्मेट फॉर एवरीथिंग। सो वन बाय वन देखते हैं। पाठ का सार यानी जिस्ट ऑफ लेसन यानी इस पूरा जो लेसन को हम पढ़ते हैं उसको बच्चे को पढ़ाने के बाद उसको क्या सार मिलेगा, उस जिस्ट को थोड़ा लिखते हैं। जैसे अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ाया उसको आप शॉर्ट में डिटेल्स में बताएंगे कि उसको पढ़ने से बच्चा ये सीखेगा, बच्चे में ये नॉलेज डेवलप होगी, बच्चा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो दीज आर टू बी मेंशन्ड हियर। देन वी हैव केंद्रित कुशलताएँ यानी दक्षताएँ। फोकस स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज, इसके अंदर आपके कुछ सेट ऑफ कम्पिटेंसीज मेंशन करते हैं आप, जो कि आप फोकस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मैथ देखते हैं, मैथमेटिक्स में आपकी कुछ प्राइमरी के अंदर 4 तरीके की कम्पिटेंसीज होती हैं। फर्स्ट इज़ एफएनसी, सेकंड इज़ यूबीसी, थर्ड इज़ एसी एंड द फोर्थ इज़ पीएसए। इन फर्स्ट कम्पिटेंसी वी हैव एफएनसी। इसके आपके अंदर क्या देखते हैं, फंडामेंटल जो आपके होते हैं उसको आप चेकआउट करते हैं कि बच्चा ऑड इवन जानता है, नहीं जानता, कुछ बेसिक नंबर्स को जान पा रहा है, वो हैवी और जो है आपका लाइटर में, स्मॉल और बिग में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, एफएनसी। देन वी हैव यूबीसी में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, बच्चे की कॉन्सेप्ट को आप उसको चेक करेंगे कि बच्चा जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको जानता है या नहीं जानता। एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर आप बच्चे से जो बेसिक छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस होती हैं उन सबको करवा सकते हैं, उसके कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं। देन वी हैव द लास्ट पीएसए, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है कि बच्चा जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं रियल लाइफ में उसको सॉल्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, छोटी छोटी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो उसकी लाइफ में रियल में सिचुएशंस आती हैं उसमें वो उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सिमिलरली अगर हम लैंग्वेज और जैसे हिंदी और इंग्लिश या किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में देखते हैं तो वी हैव 4 कॉमन जो कम्पिटेंसीज होती हैं, दैट आर LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। हिंदी में जो लिखना, पढ़ना, बोलना,
सीख और सुनना जो होता है, ये हमारी 4 बेसिक स्किल्स होती हैं। इसके अलावा जैसे वर्तनी, स्पेलिंग्स वगैरह, वोकैब्स वगैरह, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लक्षित अधिगम परिणाम यानी कि जो हमारे आउटकम्स हैं, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि हम क्या टारगेट कर रहे हैं इस चैप्टर से या किसी भी पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसके थ्रू हम बच्चों में क्या चेंजेस ला रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स इज़ बेसिकली जो भी आप चेंजेस बच्चे में आप देखना चाहते हैं। ये हम 2 तरीके से अभी तक पढ़ते थे, जो जनरल एंड स्पेसिफिक होते हैं। जनरल में जो हम ओवरऑल जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके आउटकम्स होते हैं। स्पेसिफिक में हम पढ़ते थे 3 टाइप से, साइकोमोटर, अफेक्टिव और ये सारी चीज़ें। पर आप इसमें यहाँ पर इस तरीके से ना लिखकर एज़ पर कम्पिटेंसीज हम यहाँ उससे मेंशन करते हैं, इस कम्पिटेंसी के लिए आपने क्या आउटकम प्लान किया है, तो हम यहाँ इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्लान करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका यहाँ आता है लक्षित व अधिगम परिणाम को प्राप्त करने के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों के लिए उचित संसाधनों एवं कक्षा प्रबंध की योजना, यानी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान फॉर अचीविंग द TLO यूजिंग सूटेबल रिसोर्सेज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। यहाँ पर जो भी आपने लर्निंग आउटकम्स मेंशन किए हैं, जो भी आपने मेंशन किया है आउटकम के ये चेंज आएगा पर्टिकुलरली बच्चे के अंदर, तो उस चेंज को लाने के लिए आपने क्या एक्टिविटी प्लान करी। इट कैन बी अ गेम, सम क्विज, सम वर्कशीट्स, some observation tools for the students और some real life examples सेट करवा रहे हैं, या कुछ एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, या जो भी कुछ आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, कोई विज़िट लेके जाते हैं, तो दैट इज़ टू बी मेंशन्ड हियर। एज़ पर TLO को अचीव करने के लिए जो आपने प्लान किया, चैप्टर को पढ़ाने के लिए, चैप्टर को अचीव जो पूरी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, वो सब आप यहाँ मेंशन करते हैं। और लास्ट जो हमारा आता है वो होता है आकलन युक्ति योजना, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं आप प्लान करते हैं। यानी कि आपने जितनी भी टीचिंग करी, उस टीचिंग से आप बच्चे को टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितनी हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव थी और क्या हम चेंज कर सकते हैं, वो आप इसी बेसिस पे जज करते हैं। आप असेसमेंट के लिए कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो आपने पढ़ाया उससे ओरल क्वेश्चंस ले सकते हैं, रिटन क्वेश्चंस ले सकते हैं, या सिमिलर एक्टिविटीज़ जो आपने वर्कशीट्स कराई थी उससे सिमिलर कुछ वर्कशीट्स देकर उसको सॉल्व करवा सकते हैं, या कोई भी आप गेम दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं। जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप असेसमेंट के लिए अपने बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ प्लान करते हैं। और एट लास्ट वी हैव नेम ऑफ टीचर। यहाँ टीचर अपने सिग्नेचर करता है, प्रिंसिपल, HM और VP जो होते हैं उनके सिग्नेचर आप यहाँ ले सकते हैं। एंड सेम यहाँ इस पेज पे दिया होता है। तो अगर हम क्विक रिव्यू देखें, हमें सबसे पहले लेसन प्लान मिलता है, डेट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, चैप्टर, पीरियड रिक्वायर्ड, डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ completion, actual date of completion, gist of lesson, focused competencies, targeted learning outcomes, activities that are planned to achieve TLO, assessment strategies to जो भी आपने प्लान करी, and at last this is the, so I hope it might be helpful for you. Thanks.